मैं रामपाल मीणा, सहआचार्य इतिहास, LBS गवर्नमेंट कॉलेज कोटपुतली। कक्षा BA पार्ट थर्ड। पेपर का नाम आधुनिक विश्व का इतिहास, पेपर सेकंड। आज का मेरा व्याख्यान अमेरिकी क्रांति के कारण इस पर है। अमेरिकी क्रांति के निम्नलिखित कारण बताए जाते हैं। नंबर 1, इंग्लैंड की सरकार का नगण्य हस्तक्षेप। यह क्रांति का सबसे प्रमुख कारण था। ब्रिटिश सरकार द्वारा विभिन्न करों के लगाए जाने के पश्चात जब उपनिवेशों की स्वतंत्रता में बाधा उपस्थित हुई तब असंतोष पनपा और यही असंतोष क्रांति में बदल गया। नंबर 2, इंग्लैंड के प्रति प्रेम का अभाव। अमेरिकी उपनिवेशों में कई लोग धार्मिक अत्याचारों से परेशान होकर उपनिवेशों में आकर बसे थे। इनमें इंग्लैंड के अलावा अन्य यूरोपीय देशों के लोग भी थे। अपराधी लोगों को भी अमेरिकी उपनिवेशों में भेजा गया। उपनिवेशों में इंग्लैंड के लोगों में धार्मिक मतभेद भी थे। उपनिवेशों में समानता की भावना प्रबल थी, जबकि इंग्लैंड में वर्ग भेद बना हुआ था। इस प्रकार भिन्न भिन्न प्रकृति व वैचारिक मतभेद के कारण उपनिवेशों में इंग्लैंड के प्रति लगाव नहीं था। नंबर 3, बौद्धिक चेतना का विकास। अमेरिका में शिक्षा, पत्रकारिता व विचारकों ने बौद्धिक चेतना के विकास में योगदान दिया। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने अमेरिकन फिलोसॉफिकल सोसाइटी के नाम से एक विचार केंद्र की स्थापना की। टॉमस पेन ने अपनी पुस्तक कॉमन सेंस में अपने देशवासियों के दिलों में देश प्रेम की भावना जागृत की तथा अपने अधिकारों की रक्षार्थ इंग्लैंड से संबंध खत्म करने को प्रेरित किया। जेम्स ओटिस, पैट्रिक हेनरी तथा सैमुअल एडम्स ने बौद्धिक चेतना के विकास में काफ़ी योगदान दिया। उपनिवेशों का स्वतंत्रता प्रेम, ये चौथा कारण है। उपनिवेशवासी इंग्लैंड के नागरिकों की अपेक्षा अधिक स्वतंत्रता प्रेमी थे। इनमें जनतंत्रात्मक शासन पद्धति और स्वतंत्रता का इंग्लैंड से अधिक प्रचार था, जिसकी स्पष्ट झलक 1618 में प्रकाशित वर्जीनिया के अधिकार पत्र में देखने को मिलती है। उनकी अपनी विधानसभा थी, प्रतिनिधिक शासन पद्धति थी और सामान्य कानून द्वारा आश्वासित व्यक्तिगत अधिकारों की मान्यता थी। वित्तीय मामलों पर जनप्रतिनिधियों का नियंत्रण था। अतः सप्तवर्षीय युद्ध जो 1756 से 1763 के मध्य हुआ, इसके बाद जब अंग्रेजी सरकार ने अमेरिकी उपनिवेशों पर कर लगाने और व्यापार को अनुशासित करने का प्रयत्न किया, तो उपनिवेशवासियों को यह अपनी स्वतंत्रता तथा व्यक्तिगत अधिकारों का हनन प्रतीत हुआ। नंबर 5, दोषपूर्ण शासन व्यवस्था। उपनिवेशों की शासन व्यवस्था के 3 प्रमुख अंग थे: गवर्नर की कार्यकारिणी परिषद तथा विधायक सदन अथवा असेंबली। गवर्नर और उसकी कार्यकारिणी परिषद तो सम्राट के अधीन थी, परंतु कानून निर्माण और कर लगाने का अधिकार उपनिवेशवासियों द्वारा चुने हुए विधायक सदन के हाथ में था। गवर्नरों की विधायक सदन द्वारा वेतन की धनराशि कई बार रोक दी जाती थी। इस प्रकार शासित व शासक वर्ग में तनाव व्याप्त था। नंबर 6, सप्तवर्षीय युद्ध का प्रभाव। 1756 से 1763 के मध्य इंग्लैंड व फ्रांस के मध्य यूरोप, अमेरिका एवं भारत में सप्तवर्षीय युद्ध लड़ा गया। इस दौरान अमेरिकी उपनिवेशों का रवैया इंग्लैंड के प्रति असहयोगपूर्ण रहा। सप्तवर्षीय युद्ध के बाद कनाडा पर इंग्लैंड का अधिकार हो गया, जिसके परिणाम स्वरूप यहाँ से फ्रांस का नियंत्रण समाप्त हो गया। अतः उपनिवेशों ने इंग्लैंड की शक्ति की अवहेलना शुरू कर दी। 1763 में एक शाही घोषणा द्वारा एलेगनीज, फ्लोरिडा, मिसिसिपी और क्वेबेक के बीच का समूचा क्षेत्र रेड इंडियनों के लिए सुरक्षित कर दिया गया। इससे उपनिवेशवासियों का पश्चिम की ओर प्रसार रुक गया और वे इंग्लैंड की सरकार को अपना शत्रु समझने लगे। नंबर 7, उपनिवेशों का आर्थिक शोषण। इंग्लैंड के उपनिवेशों के आर्थिक शोषण से संबंधित 3 प्रकार के कानून बनाए गए, जिन्हें उपनिवेशवासी सहन नहीं कर सकते थे। नंबर 1, नौ संचालन कानून। नंबर 2, व्यापारिक अधिनियम और नंबर 3, औद्योगिक अधिनियम। नौ संचालन कानूनों के द्वारा उपनिवेशों में व्यापार कार्य केवल इंग्लैंड, आयरलैंड तथा स्वयं उपनिवेशों के जहाजों के माध्यम से ही हो सकता था। सभी प्रकार का कच्चा माल इंग्लैंड के बंदरगाहों पर लाए बिना उपनिवेशों से
दूसरे स्थानों पर निर्यात नहीं किया जा सकता था। 1663 में एक अन्य नौपरिवहन कानून द्वारा अमेरिकी उपनिवेशों में यूरोप से निर्यात किया जाने वाला माल पहले इंग्लैंड के बंदरगाहों पर लाया जाना अनिवार्य कर दिया गया। नंबर 2, व्यापारिक अधिनियम के तहत अमेरिकी उपनिवेशों में उत्पादित कुछ वस्तुओं का, जैसे चावल, तंबाकू, लोहा, लकड़ी, कच्चा चमड़ा एवं नौसैनिक सामान आदि का निर्यात केवल इंग्लैंड को ही किया जाना था, जो असंतोष का कारण बना। नंबर 3, औद्योगिक अधिनियम जो 1689 में पार्लियामेंट ने लागू किया था। इसमें अमेरिका से ऊनी माल के निर्यात को पूर्ण बंद कर दिया गया। 1732 में तैयार एवं अर्ध तैयार टोपों के निर्यात की मनाही कर दी। 1750 में अमेरिकियों को लोहे के कारखाने स्थापित करने की मनाही कर दी। यद्यपि ये कानून अमेरिकी लोगों के लिए हानिकारक थे, किंतु इनका सख्ती से पालन नहीं किया गया। लेकिन जॉर्ज तृतीय के समय जब इन कानूनों को सख्ती से लागू किया गया तो उपनिवेशवासियों द्वारा विरोध किया गया, जो क्रांति का कारण बना। नंबर 8, उपनिवेशों के प्रति कठोर नीति, नए कर। है ग्रेनविले की नीति। ग्रेनविले ने जहाजरानी कानूनों को सख्ती से लागू करने, तस्करी को रोकने, उपनिवेशों पर प्रत्यक्ष कर लगाने तथा प्राप्त राजस्व से अमेरिका में एक बड़ी स्थायी सेना रखने की योजना प्रस्तुत की तथा उपनिवेशों को प्रभावित करने वाले 4 अधिनियम प्रस्तुत किए। नंबर 1, शुगर एक्ट 1764 ईस्वी। नंबर 2, स्टाम्प एक्ट 1765 ईस्वी। नंबर 3, करेंसी एक्ट तथा नंबर 4, क्वार्टरिंग एक्ट। इनमें सबसे ज़्यादा विरोध स्टाम्प एक्ट का हुआ। ओके।